हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में। आज हम लेसन 2 अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स के चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहले 3 चैप्टर में इस लेसन को पढ़ लिया है। आज हम इसके चौथे चैप्टर को अध्ययन करेंगे। हमने अभी तक के इस लेसन में पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था कि जो है मार्डी जो है उसकी दादी के साथ जो है वो हमें रिकू मानी के घर पे आती है। वहाँ आते ही जो वो अपने स्लीपर्स उतारती है, उसके पास में वो एक पुराने चप्पल देखती हैं जो ग्रे हो रखे थे। बाद में उसके जो कजिन्स हैं वो रवि वगैरह वो उसको अपने बरामदे में ले जाते हैं। फिर हमने देखा था कि बरामदे में वो कुछ फल देखती है। उसके बाद उसे एक छोटा बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है और वो आपस में बात करते हैं कैसे बड़े लोग जो हैं उन्हें उस बिल्ली के बच्चे को रखने से टोकते रहते हैं। फिर हमने देखा है कि रवि जो है उस बिल्ली की तुलना करके बताता है कि ये बिल्ली कौन है, कैसी है। वो अपने आप को जहाँ घूमने गए थे महाबलीश्वरपुरम, वहाँ बताता है कि वो बिल्ली जो है कौन से वंश की हैं। फिर हमने देखा था तभी उन्हें जो है लाली के म्यूजिक टीचर जो उन्हें सिखाने आ रहे थे उनकी और उसके गीत की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उससे सुन रहे होते हैं तभी एक बेगर जो है बाहर आकर भीख मांग रहा होता है और माँ जो है उन्हें भगाने के लिए कह देती है। अब तीनों बच्चे उस बेगर को भगाने के लिए जाएंगे। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आगे क्या करते हैं चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले इस चैप्टर की जो डिफ़िकल्ट वर्ड है मीनिंग्स है उसे देखते हैं। पहली मीनिंग है ब्लिस्टर, BLISTERS। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले होना। मुंह में जो छाले हो जाते हैं या पैरों पर जो छाले हो जाते हैं उसको ब्लिस्टर कहते हैं। स्ट्रेच्ड, STRETCHED, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। SHOW, शो का अर्थ होता है दिखाना। SOLE, सोल का अर्थ होता है तलवा। जूतों का होता है हमारे पैर के नीचे का जो कठोर हिस्सा होता है उसे हम सोल कहते हैं। अगला है पीलिंग, PEELING। पीलिंग का अर्थ होता है छिले हुए, जगह जगह से जो एड़ियाँ वगैरह फट जाती है उसको पीलिंग कहते हैं, जैसे छिलके निकलते हैं वैसे। बेयर, बेयर का अर्थ होता है नंगे पैर, बिना चप्पल के जो है व्यक्ति बैठा है उसके बारे में आया है। सपोज्ड, SUPPOSE, इसका अर्थ होता है लग रहा है या लगता है। विस्पर्ड्स का अर्थ होता है फुसफुसाना। समवेयर, SOMEWHERE, समवेयर यानी कहीं ना कहीं। MINE, माइन यानी मेरा। LARGER, लार्जर यानी बड़ा। बेगर, BEGGAR, बेगर का अर्थ हुआ भिखारी। SHAKING, शेकिंग का अर्थ होता है हिलते हुए। राइज, RAISED, राइज का मतलब होता है उठाना या उठा। हीट, HEAT, हीट का तो होता है गर्मी। ग्लेमिंग, GLEAMING, चमचमाती हुई। BLUBBERED, रोने वाली, शक्ल बनाने वाला। पाउस्ड, PUSHED का अर्थ होता है धक्का लगना। STEPPED, स्टेप्ड का अर्थ होता है कदम रखना। TURNED, टर्न का अर्थ होता है मुड़ना। ग्लेंस, GLANCED, मतलब एक नज़र से देखना। स्टडी, STURDY, मजबूत। बीम, BEAMAD का अर्थ होता है मुस्कान। NODDED, नोडेड का अर्थ होता है सर हिलाकर हाँ करना। नर्वसली, घबराहट से। NERVOUSLY, नर्वसली का अर्थ होता है घबराते हुए। आपको होमवर्क में ये मीनिंग सारी करनी है। साथ में आज जो पढ़ा रहे हैं उनमें से 2 क्वेश्चन होंगे, वो 2 क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। पेज नंबर 5। अभी तक हमने देखा था कि रवि की दादी जो है उस भिखारी को भगाने के लिए कह रही है और रवि जो है वो सब आकर उसको भगाने के लिए कह देते हैं। तीनों बच्चे आकर कहते हैं कि आप चले जाइए, दादी ने कहा है कि अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा।
ही स्ट्रेच हिज फीट, भिखारी ने अपना पैर फैलाया, टू शो द लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर एंड सॉल द बेयर फीट, और बच्चों ने देखे कि उसके जो बेयर है, पैर थे, नंगे पैर थे, उसकी जो सॉल है, नीचे का तलवा है, वहाँ पर बड़े बड़े पीले पिंक कलर के जो है छाले हो रखे थे, जैसा इस चित्र में दिख रहा है। तो भिखारी के वो पैर देखते ही उन लोगों को दया आ गई, और जो है आई सपोज्ड ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल, मार्डी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसके पास पर्याप्त पैसे हैं कि एक चप्पल खरीद ले। हैव यू गॉट ओल्ड पेयर समवेयर इन योर हाउस, मार्डी ने जब कहा कि आपके घर में कोई पुराने जूतों की जोड़ी नहीं है जो हम इसे दे दें। आई डोंट नो आवर आर टू स्मॉल, अब रवि ने कहा मुझे नहीं पता, हमारे जूते तो काफ़ी छोटे हैं। टू फिट द फीट, इसके पैरों में नहीं आएंगे, और वी वुड हैव गिव देम हिम टू, अगर हम इसे दे भी दे तो भी। ही नीड द बेगर सार्क आउट हिज अपर क्लॉथ, अपने जो है हिलाते हुए जो उसने कपड़ा बिछा रखा था उसको उस भिखारी ने हिलाया। एंड टाइट हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट करते हुए ही राइज्ड हिज आइज, और अब वो रवाना हुआ। ही लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, अब उसने सड़क की तरफ अपनी दुख घबराहट भरी आंखों से देखा कि सड़क कितनी गर्म है। ग्लैमिंग इन द आफ्टरनून हीट, क्योंकि दोपहर की गर्मी से सड़क जो है चमक रही थी। उसे पता था कि पैर वैसे ही छाले हो रखे हैं और अब सड़क पर कैसे चलेगा, भिखारी उसके लिए सोच रहा था। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, इट्स नॉट फियर, मार्डी ने कहा उसे कुछ न कुछ पैरों में पहनने के लिए देना है, ये ठीक नहीं है ये बिना पैर पहने जाए। द मार्डी स्पोक इन वॉइस चॉक विथ फीलिंग हर बिग आई फीलिंग, मार्डी ने जब ये शब्द कहे उसकी आंखों से लगभग आंसू बह रहे थे। रवि बोला आई एम ट्राइंग अबाउट ब्लबरिंग इन द फेयर इज नॉट फेयर, रुकी मैं अभी जो है कुछ पता करता हूँ, ये वास्तव में ठीक नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प इन 2 मिनट्स, 2 मिनट रुको मैं इसकी मदद करता हूँ। ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, अगर 2 मिनट भी ये कह रहा है कि अगर 2 मिनट भी ये सड़क पर चला तो इसके पैर जो है पक जाएंगे या सिक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। वॉट ही नीड इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट दैम, लेकिन इसे तो चप्पल की जोड़ी चाहिए, वो हम कहाँ से मिलेगी। कम लेट्स सर्च इन द हाउस, रवि ने कहा चलो घर में जाकर ढूंढते हैं। जस्ट एज स्टेप्ड इनटू द वरामदा, जैसे ही वो वरामदे के अंदर पहुंचे, मार्डी आइज फिल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल ही हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, जब मार्डी आई थी तब उसने एक चप्पल की जोड़ी को देखा था। उसने जैसे ही घर में घुसी वो चप्पल उसकी आंखों के सामने आ गई। रवि हुज आर दोज, दे आर जस्ट राइट साइज, ये चप्पल किसके हैं, ये तो उसकी सेम साइज के हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट श्रैबी लुकिंग, रवि भी उसकी तरफ मुड़ा और घूरते हुए एक नज़र से उस चप्पल को देखा। बट स्टडी द ओल्ड स्लीपर ही बिकेम एंड नोब्ड, उसने भी कहा ये तो किसी पुराने चप्पल हैं, सर हिलाते हुए उसने हामी भर दी, ये उसे दे देते हैं। मार्डी एंड बीना फॉलोइंग द नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, दोनों ही काफ़ी नर्वस होते हुए, उदास होते हुए उसके पीछे पीछे बगीचे में गई। हियर वियर दीज एंड डोंट कम बैक, रवि ने उस भिखारी को चप्पल दिए और कहा ये पहन लो और दोबारा वापस मत आना। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, अपने पैरों में उसने चप्पल पहन लिए। द बेगर स्टार्टेड द स्लीपर हरिडली फ्लंग टॉवल ओवर द शोल्डर, तुरंत तेजी से उसने चप्पल पहने और जो अपने बिछाने का चादर था उसे अपने कंधों पर डाला। मटरिंग ब्लशिंग टू चिल्ड्रन, और बड़बड़ाते हुए बच्चों को आशीर्वाद दिया। इन ए मिनट्स ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, और 1 ही मिनट के भीतर वो उस गली के कोने से होता हुआ चला गया। आज जो हमने पढ़ा है इस पैराग्राफ में से आपको
में जो है 2 सवाल दे रहा हूँ, आपको उसके आंसर करने हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही था या गलत। चलिए देखते हैं 2 सवाल। तो पहला सवाल है, व्हाट मेक मार्डी कंसल्ट्रेट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल। मार्डी को ऐसा क्यों लगा कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कॉन्फिडेंस। और अपनी जो है इस बात को उसने सिद्ध करने के लिए क्या सुझाव दिया। हैड द बेगर कम रिकुमानी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बेगर भिखारी रिकुमानी के घर पहली बार आया था। नहीं तो आपको कारण देना है क्यों नहीं आया था। ठीक है, ये 2 सवाल है, पहले में 2 क्वेश्चन है, फिर सेकंड में 1 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने। धन्यवाद।